चले जाते हैं बाबा जी रात को आते हैं, चिलम पी के चले जाते हैं, बस यही काम है उनका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद हसीन। चिलम भाई मोहम्मद हसीन कह रहे हैं आते हैं, चिलम पीते हैं और चले जाते हैं। आतिक अहमद नहीं 62 बार बनारस आए, लोग जाना चाहिए ना। लोग अपने घरों में छिप के क्यों बात करते हैं? 62 बार बनारस की धरती पर आए हैं मुख्यमंत्री जी। भाग गए, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? समाजवादी पार्टी सबसे पहले छोड़िए, वो पार्टी को छोड़िए, बाहर में गया। सबसे पहले वो हिंदू ही नहीं है। हिंदू इसलिए नहीं है, जब 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उस समय मुलायम सिंह यादव थे जो राम भक्त के ऊपर गोली चलवाई। ये योगी जी की सरकार हमेशा रहनी चाहिए। इनके सरकार ऐसा जैसा मुख्यमंत्री पूरे ऑल इंडिया में कोई नहीं है महाराज जी ऐसा। अच्छा, पूरे ऑल इंडिया की हम बात कर रहे हैं। और 28 ऐसा कौन सा काम दिखा? कह रहे नौजवानों को रोजगार। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। पहले हम 1500 रुपए में काम करते, आज 9000 रुपए महीना कमाते हैं। तो सपा की सरकार है कि ये बीजेपी की सरकार बढ़िया हुई? खींचली। आप बनारस रहते हैं, ज्ञान माफी मस्जिद नहीं देख रहे? अच्छा, उस पे कितना काम होगा अभी? बीजेपी गवर्नमेंट कहती है ज्ञान माफी मस्जिद पे काम करा रही है। अच्छा, तो आप क्या लेंगे बीजेपी गवर्नमेंट से? बनारस की पब्लिक है, बनारस में रहते हैं। अच्छा। आप इससे सोचिए कि बनारस में ज्ञान माफी मस्जिद को कुछ हुआ? काशी में मौजूद हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी कही जाती है और बातचीत है अब 2022 की। 7वां चरण है जो कि आखिरी चरण है। इसमें सभी पार्टियों ने अपनी जान झोंक दी है। अब हम यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि कैसे देखते हैं कौन अब की बार लगता है जो जीत पाएगा, क्योंकि पिछली बार तो वाराणसी 8 की 8 जो सीट थी उस पर क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने। अब क्या होगा वही बातचीत करते हैं। भाई साहब हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद फराज। मोहम्मद फराज जी, आ जाओ नीचे आ जाओ। क्या लग रहा है अब की बार क्या होगा? अब तो बटन दबाने का टाइम है, आखिरी चरण है। 6 चरण तो हो गए जो होना था, अब आखिरी चरण में आपका दिल क्या बोल रहा है? बीजेपी। बीजेपी बोल रहा है। आपका भी? जी जी। क्या नाम बताया आपने? दोबारा फराज। मोहम्मद फराज जी हैं। आप बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो? काम हुआ है, विकास हुआ है, अच्छा, और क्या चाहिए पब्लिक को? समाजवादी पार्टी भी तो कह रही है हम भी तो काम कर रहे हैं, हमने भी तो विकास किया है। 2012 से 2017 तक इतना काम कर दिया कि और कुछ हुआ ही नहीं है। विवाद खत्म हो गया, आपको समझ में आ रहा है? कौन सा? सबसे बड़ा विवाद जो था हाँ। वो खत्म हो गया। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का जो विवाद हुआ करता था खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, तो अब की बार इसलिए वोट दोगे? अब बीजेपी है, बीजेपी को वोट करेगा आदमी। अच्छा, समाजवादी पार्टी तो कह रही है मुस्लिम और यादव ये तो हमारे से बंधे हुए हैं, ये हमारे से कभी दूर जा ही नहीं सकते हैं। कह रहे हैं, हाँ। करने में फर्क है। अच्छा, कहना और करना दोनों में फर्क होता है। अच्छा, चीजें आप समझते होंगे, कहना और करना दोनों में फर्क होता है। अच्छा। बीजेपी ने काम किया है, जो धार्मिक चीजें थी उनको बनवाया, हर एक चीज को कायदे से किया और विवाद खत्म कर दिया। कह रहे हैं भाईचारे की मिसाल ये कह रहे हैं कि सारी मस्जिदों तो तोड़ दी, कहाँ तोड़ सारा दी? काम खराब कर कहाँ दिया। तोड़ दी? राम मंदिर का विवाद चल रहा था, वहाँ कहाँ से भी तोड़ दी? मस्जिद खींच ली। आप बनारस रहते हैं, ज्ञान माफी मस्जिद नहीं देख रहे? अच्छा, उस पे कितना काम होगा अभी? बीजेपी गवर्नमेंट कहती है ज्ञान माफी मस्जिद पे काम करा रही है। अच्छा, तो आप क्या लेंगे बीजेपी गवर्नमेंट से? बनारस की पब्लिक है, बनारस में रहते हैं। अच्छा, आप इससे सोचिए कि बनारस में ज्ञान माफी मस्जिद को कुछ हुआ? आप ऐसे सोचिए, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, बनारस की पब्लिक ज्ञान माफी मस्जिद को कुछ भी हुआ? नमाज पढ़ रहे हैं लोग, आपको क्या चाहिए? आज शुक्रवार है, आज आप जाके देखिएगा कितनी भीड़ रहेगी ज्ञान माफी मस्जिद में। किसी का रास्ता रुकता है? अच्छा, आपको कौन सा काम सबसे जबरदस्त लगा इस 5 साल में? और पहले की अगर जो बात की जाए, पहले की सरकारों में सरकार में कौन सा अंतर सबसे ज्यादा दिखाई दिया जो आपका दिल भी ये बोलने लगा मैं बीजेपी को वोट दूंगा? काम बोल रहा है भाई, बीजेपी का काम बोल रहा है, कोई भी बात नहीं है। अच्छा। सब चीज अच्छे से हो रहा है। आज शुक्रवार है, आप जाके देखिए ज्ञान माफी में कितने लोग हजारों की तादाद में नमाज पढ़ेंगे ज्ञान माफी मस्जिद में। 3 दिन पहले शिवरात्रि थी, लाखों लाख लोग आए थे, तो उन्होंने कुछ अशब्द तो नहीं बोला कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है। कॉरिडोर देखे अपना चले गए। आज शुक्रवार है, मस्जिद में नमाज लोग पढ़ेंगे। अच्छा, तो भाईचारे की मिसाल वहाँ देखिए। आप यहाँ रोड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। पब्लिक आज क्या चाह रही है? सुकून। तो बीजेपी सुकून मिल रहा है। सुकून है, बीजेपी में सुकून है। हाँ भैया, क्या लग रहा है? नाम मनीष कुमार मौर्य है। हाँ मनीष जी। ये जो सरकार है बहुत बेहतर सरकार है। अच्छा, इसके पहले जो सपा की सरकार जो थी हाँ। वो गुंडे और माफियों की सरकार थी। अरे
वो कह रहे हैं हम विकास करें। क्या विकास किए 5 साल में? वो कह रहे रोड बना दी, हाईवे दे दिए, इतना काम कर दिया, विकास ही बढ़िया हो। कोई काम नहीं, जितना काम ने योगी जी ने किया है, जिसका उद्घाटन किया सब योगी जी ने किया है। अच्छा। अगर ये बताइए, अगर आपके घर में बाप जो आपके पापा हैं उनके 2 लड़के हैं, अगर एक लड़का बचपन में कोई और ले जाके पाल ले तो पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाले का नाम होता है। अच्छा। आपने तो खाली छोड़ कर दिया, किया किसने? योगी जी ने। किसका महत्व? कह रहे ठप्पे लगा दिए बीजेपी ने आके। ठप्पी लगाए। ये योगी जी की सरकार हमेशा रहनी चाहिए। इनके सरकार ऐसा जैसा मुख्यमंत्री पूरे ऑल इंडिया में कोई नहीं है महाराज जी ऐसा। अच्छा। पूरे ऑल इंडिया की हम बात कर रहे हैं। और 28 ऐसा कौन सा काम दिखा? कह रहे नौजवानों को रोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। पहले हम 1500 रुपए में काम करते, आज 9000 रुपए महीना कमाते हैं। तो सपा की सरकार है कि ये बीजेपी की सरकार बढ़िया हुई? ये आप हमें बताइए। समाजवादी कह रही है अब की बार साइकिल दौड़ रही है और सीधा लखनऊ। समाजवादी पार्टी सबसे पहले छोड़िए, वो पार्टी को छोड़िए बाहर में गया। सबसे पहले वो हिंदू ही नहीं है। हिंदू इसलिए नहीं है, जब 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उस समय मुलायम सिंह यादव थे जो राम भक्त के ऊपर गोली चलवाई। आप सबसे पहले हिंदू हो ना। उनको तो कृष्णा दिखाई दे रहे हैं अब। वो तो कह रहे हैं कृष्ण जी का नाम आप दिखाई देंगे कृष्ण जी। क्यों? क्योंकि जब ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना तब भगवान की याद आती है। जब 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह जी ने बोला था कि मैं राम भक्तों के ऊपर गोली नहीं चलवाऊंगा। और वो मुलायम सिंह यादव ने सरयू मैया जो नदी है वो पूरे गंगा जी से खून से बहा दिया था। और वो हिंदू के नाम पे कलंक है। हिंदू के पक्ष में कोई काम नहीं किया है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी करवाया। धारा 370 कांग्रेस के समय, उस समय क्या हुआ था? उस समय कांग्रेस की सरकार में अगर कोई नहीं हटा पाया। ये मोदी जी का 56 इंच का सीना है जो महबूबा मुफ्ती कहती थी अगर धारा 370 उठा तो खून की नदियां बहेंगी, पूरे ऑल इंडिया का खून की नदियां बहेंगी। 5 मिनट के अंदर एक चिटकी मारा, एक मच्छर नहीं मरा। आज योगी जी का दिन है, पूरे यूपी में वो चैलेंज करते हैं। है कोई माइकल लाल की हिम्मत तो उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखाए। कह रहे बुलडोजर चला रहे हैं लोगों के ऊपर, रोकने का काम कर रहे हैं लोग। रोकने का तो काम कर ही रहे हैं। अब हमारी बात सुनिए। मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद है जी। बाबा जी रात को आते हैं, चिलम पी के चले जाते हैं। बस यही काम है उनका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद हसीन। चिलम भाई मोहम्मद हसीन कह रहे हैं आते हैं, चिलम पीते हैं और चले जाते हैं। आतिक अहमद नहीं 62 बार बनारस आए लोग, जाना चाहिए ना। लोग अपने घरों में छिप के क्यों बात करते हैं? 62 बार बनारस की धरती पर आए हैं मुख्यमंत्री जी। भाग गए? तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? इधर तो आ जाओ, आगे को आओ। बाबा जी चिलम पी के चले जाते हैं। बस यही काम किया है और खाली धर्म की राजनीति, बस और कुछ नहीं। इनकी बात तो सुन लो पहले। कुछ नहीं, केवल हिंदू मुसलमान और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब की बार किसको वोट दोगे आप? ये बताओ। साइकिल ये लो साइकिल दौड़ेगी। खत्म साइकिल खत्म। अब हमारी बात ऐसे नहीं, साइकिल टूटी कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में, कमल खिलेगा अखाड़े में। कमल खिला दिया, कमल लेट जाएगा। कमल जाएगा, लेट गया कमल। 80 बनाम 20 भैया अच्छा तुम ही बता दो, ये कह रहे हैं कमल लेट जाएगा हसन साहब। आप समझ लीजिए। 10 मार्च को ये बहस करने से कोई मतलब नहीं है। 10 मार्च को देख लीजिएगा परिणाम। हमारे बाबा जी बुलडोजर वाले बाबा वो पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और उसे कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। कह रहे साइकिल पे रख के ले जाएंगे ईवीएम। चूतिया है। अब हमारी बात सुनिए। अब वो क्यों करें? क्योंकि इनके राज में वो लोग गुंडागर्दी कर नहीं पा रहे, अपने मन का कर नहीं पा रहे। इनके घुसी हुई है। गाली ना दो, हैं? गाली ना दो। इनके सरकार कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए ये सरकार से लोग डरे हुए हैं। है जी, क्या होगा अब की बार? आ जाओ आगे को। क्या बात हो गई, डर गए? अच्छा बता दो क्या होगा अब की बार, दिल की बात बता दो अपने। दिल की बात क्या बताए, आप देखिए 10 तारीख का परिणाम क्या आता है। वोट तो दोगे 7 तारीख में? तो देंगे हम। किसको दोगे? हम लोग साइकिल पे देंगे। साइकिल को दोगे? हाँ बढ़िया है साइकिल का काम। हाँ बढ़िया है साइकिल। बढ़िया करा था 2012 से 2017 तक। बढ़िया होगा काम। बढ़िया होगा। भैया तुम कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहे हैं हम लोग। मार्केट में क्या करने जा रहे हो? पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। क्या पैदल जाया करो। क्या करें, मजबूरी है, वही करेंगे हम लोग। अच्छा तो किसको वोट दोगे अब की बार? इसकी बात देखेंगे किसको देंगे। सोच तो लिया होगा, अब तो 7 तारीख आ गई।
सपा को देंगे हम लोग। सपा को दोगे? हाँ सपा को देंगे। महंगाई से परेशान हो गए? सब लोग परेशान है, दिक्कत में आ गए इसलिए। दिक्कत में सब। भाई साहब आप किसको दोगे? हम लोग भी साइकिलें चलाएंगे इस बार। साइकिल ही चलाओगे? पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए साइकिल चलाओगे? पेट्रोल वाली भी साइकिल आएगी, पेट्रोल वाली भी साइकिल आएगी। पेट्रोल वाली भी साइकिल आएगी? हाँ फिर दिक्कत आ जाएगी। नहीं दिक्कत आएगी। किसको वोट दोगे तुम? साइकिल साइकिल को दोगे? है भाई? बन जाओगे। अगर जान को मजबूत बनाना तो साइकिल चलाओ ना, जवानी में बुढ़े बन जाओगे। अच्छा ये जो कमल वाले हैं ना, सब बुढ़े हैं साले, सब बुढ़े हैं। आएगी तो अभी और कुछ बिकना बाकी है। और कुछ भी बिकेगा? बिकेगा तो बता देगा। ये लो जी, तो चले गए। आपका क्या नाम है जी? किशन चंद। किशन चंद जी, क्या लग रहा है अब की बार 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा। क्या होगा? आएंगे बुलडोजर वाले बाबा। बुलडोजर वाले बाबा? बस बस बस। कह रहे गलत चला रखा बुलडोजर, अब की बार स्टीयरिंग घूमेगा। ये तो 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा, बहस करने से कोई मतलब है नहीं। स्टीयरिंग घूम जाएगा ऐसे नु कह रहे, सीधा वहीं स्टीयरिंग नहीं घूमेगा, सीधा बुलडोजर वाले बाबा आएंगे। बुलडोजर वाले बाबा स्टीयरिंग अच्छे लगे? बुलडोजर वाले बाबा बस बिल्कुल अच्छा, एकदम कहने की क्या बात है। काम कौन सा बेहतर लगा? काम विकास का बेहतर पे लगा, जो विकास किया। हुआ भी है, नहीं भी हुआ? कहाँ नहीं हुआ है? कॉरिडोर बनवाया, विश्वनाथ मंदिर बनवाया, विंध्याचल कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आज जिसका क्रेडिट कहते हैं कि ये हमारे भैया बनवाए हैं। अरे अखिलेश यादव ने बनवाए। कहता है कौन कहता है सारे हमने बनवाए थे, ठप्पे लगा गई बीजेपी आके। तुमने अगर तुमने बनवाए होते तो तुम्हारे अच्छे जो बाप। क्या नाम है? तौफीक आलम। तौफीक आलम, क्या लग रहा है अब की बार? सपा सरकार। सपा सरकार। बड़ी आराम से बोल ले, जोर से बोलो। सपा सरकार। चिल्लाना थोड़ो ना है, चिल्ला के जीत थोड़ो नहीं करना है। जीत रहे तो चुपचाप से जीतेंगे। चुपचाप से जीतोगे? कोई मतलब बटन भी दबाओगे? कमजोर आदमी चिल्लाता है, ताकतवर आदमी चिल्लाता नहीं है। ये देख लो, नु कह रहे चिल्ला के काम नहीं होता। नहीं, जोर से एक बात सुनिए, जोर से बोलिए झूठ, वो चाहे हो सच की माँ का बोलिए। गाली फिर गाली? ना, एकदम जोर से बोलना पड़ता है, किसी को धीमा आवाज नहीं समझ में आता। ये लोग फिर गाली दे रहे हैं। ये कहते हैं सपा गुंडा, ये लोग कहते हैं गुंडा राज सपा करती है, और गाली ये बक रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, क्या हो गया? कल देखे नहीं? सपा वाले पुलिस वाले पे लाठीचार्ज किए। अच्छा, कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? गुंडागर्दी हो गई। बिल्कुल। फिर बुलडोजर बाबा की सरकार है अब तो बस भी गुंडा वही रहेगा। वही लो भैया, फिर भी गुंडागर्दी कर दी। देखिए चले बोल लो भैया, बोल लो। बोल लिए तुम? ओनली वन योगी। ये बोल लिया, अब तुम बता दो। सब पुलिस के ऊपर, सपा वाले ने पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज की। पुलिस का प्रशासन किसके हाथ में? कानूनी कार्रवाई करिए। बुलडोजर कहाँ चल रहा है? बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? कह रहे सबके ऊपर चल रहा बुलडोजर, जो गलत करेगा उस पे बुलडोजर चलेगा। कहाँ? जौनपुर में माफिया क्रिकेट खेल रहा है, कहाँ बुलडोजर है? नहीं चला। कहाँ चला? नु कह रहे जौनपुर में माफिया वो खेल रहा, क्रिकेट खेल रहा, उस पे बुलडोजर। कल आजम खान के 2 साल पूर्ण हो गए जेल के अंदर रहते। कल उनका वर्षगांठ था। अच्छा, आप समझ लीजिए, वर्षगांठ 2 साल का। अच्छा, मुख्तार एक मिनट बात तो सुन लीजिए। आप पहले बात सुन लीजिए। आप नारेबाजी नहीं। आप पहले बात सुन लीजिए। आप पहले बात सुन लीजिए। अतीक अहमद माफिया कहाँ है? है कहाँ वो? जेल चले गए हैं? पंजाब से खींच के सब घसीट के लेके चले आए। पैरों पर अपने आने की ताकत नहीं थी मुख्तार को। अच्छा, इससे अच्छे दिन क्या चाहेगा? हैं? 870 गैस हो गए, तेल 125 पार। इससे अच्छे दिन अब बोलो क्या लाए सरकार? ये खुद ही बता दिए कि किससे परेशान है। ये खुद ही बता रहे जनता किससे परेशान है, महंगाई से। ये खुद ही बता रहे कि ये कितने दुखी है। अच्छा, ये तो बता दो, अतीक अहमद, ये आजम खान, इन्होंने इतने सारे नाम ले दिए, मुख्तार अंसारी, ये सही है या गलत है? सब गलत है, सब माफिया है। लेकिन आप ये बता दो कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही 3 माफिया हैं। और माफिया नहीं, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, योगी महाराज। नहीं, योगी महाराज। योगी महाराज कहाँ से आ गए हो? योगी महाराज
महाराज के ऊपर तो खुद इतना मुकदमा है जो उन्होंने खुद वापस ले लिया। केशव प्रसाद के मौर्य के ऊपर इतना आपराधिक मुकदमा है, वो कहाँ है? सिर्फ 3 तो माफिया का नाम है। उत्तर प्रदेश में 3 ही मुसलमान माफिया है, मतलब मुसलमान जो है वो माफिया है और बाकी हिंदू में कोई अच्छा, मुसलमान ही माफिया है क्या? केवल बात मुसलमानों की मुसलमान ही माफिया है क्या? बात यहाँ मुसलमानों की नहीं हुई, बात यहाँ माफियाओं की हुई। नहीं तो 3 ही नाम गिनवाए, 3 के नाम के अलावा और अरे तो तीन नाम, बहुत बड़े नाम आपको गिनवा दिए हैं। ये कह रहे ब्रजेश सिंह माफिया ने, राजा भैया जो वक्ती समय पे जेल के अंदर है वो माफिया है। भाई साहब क्या नाम है? सागर शर्मा नाम है। सागर, क्या लग रहा है अब कौन सागर की धारा में जाएगा, कौन बहेगा? मोदी सरकार आएगी और कौन आएगा? मोदी सरकार। हाँ। है? और कौन है ये यहाँ क्या पे? नाम है तुम्हारा? आदर्श, मेरा घर यहीं पे। आदर्श। हाँ, क्या तुम्हारा भी वोट है? मेरा भी वोट है। अच्छा, अब की बार पहली बार दोगे? इससे पहले भी दिया? इससे पहले भी दिया है। अच्छा, पहले किसको दिया था? योगी सरकार है, योगी सरकार रहेगी, योगी सरकार ही रहेगी। योगी सरकार भी नहीं। इससे पहले सपा की सरकार पहले थी, तो इससे पहले बहन माँ हमारी सड़क पे घूम नहीं पाती थी। अच्छा, अब अब बीजेपी की सरकार, कौन माई का लाल छू ले बहन मतारी को, तब जाने हम। तो भैया क्या कह गए, अब कोई छू के दिखा दे। अरे वो जो हाथरस में कांड हुआ किसकी सरकार में हुआ? अच्छा, किसकी सरकार में हुआ? क्या हाथरस कांड किसका? हाथरस कांड का तो लोग पहले बात सुन लीजिए। नहीं, पहले एक मिनट बात सुन लीजिए। हाथरस कांड का ये लोग जो न कांड बना दे, किसी को इतना हो गलत हो, भले ही वो खुद न चढ़े हो, हैं, भले ही खुद चढ़ गए हो, लेकिन आरोप सदा लगाएंगे कि नहीं ये तो हाथरस कांड था। और निर्भया कांड भूल गए क्या? इन्होंने भी सुनवा दिया। उससे देखिए ये कांड आप लोग भूल गए। जवाब दे दो। हम क्यों भूलेंगे? कानून बना, सब कुछ हुआ। निर्भया कानून किसको कब बना? आपने क्या किया? आप समझिए क्या किया? फांसी पे लटका दिया, फांसी पे लटका दिया। निर्भया कांड का जो भी कांड निर्भया वाले में था, आप लोगों ने देखा कि उसके साथ उसकी किसकी सरकार में दिया फांसी, किसके सरकार में दिया गया? कानून किसकी सरकार में बना बताइए? आप बीजेपी, आप मुद्दों की बात करिए। महंगाई, ये तो दोनों भिड़ रहे भैया। आपको क्या लग रहा भाई, कहाँ जा रहे हो? ये तो भाग गए। आपका क्या नाम है जी? बोलोगे नहीं? नहीं लो भैया, नहीं ये भी नहीं बोलेंगे। तो देख लिया भैया, काशी में थे, बाबा भोलेनाथ की नगरी है और बहस जो हुई है वो जबरदस्त हुई है। इधर इन्होंने पक्ष रखा, उधर उन्होंने पक्ष रखा। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।